जीएसटी की हिस्ट्री में अब तक का सबसे बड़ा अमेंडमेंट। जिस दिन जीएसटी इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 जब जीएसटी इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद से लेकर आज तक अगर कोई चेंज, कोई टॉपिक जो सबसे ज्यादा डिस्कशन में रहता है वो ये रहता है कि जीएसटी के रिटर्न को अगर कोई गलती हो जाए तो रिवाइज कैसे करना है, अमेंड कैसे करना है, नेक्स्ट मंथ में करना है, कोई गलती हो जाए तो क्या करें। और हमें पता है कि इसको रिवाइज करने का, करेक्ट करने का हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं था, बिकॉज जीएसटी रिटर्न रिवाइज नहीं होते थे। तब से ये आवाज उठ रही थी कि हमें एक फैसिलिटी चाहिए टैक्स पेयर को कि भाई हम जीएसटीआर 1 में अगर कोई गलती हो जाती है तो एटलीस्ट उसको हम सही कर सकें। एंड फाइनली जो रिसेंट में अभी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है, उसमें इस चेंज को कहीं ना कहीं अप्रूवल मिल चुका है और ये अब तक का सबसे ज्यादा वेलकमिंग चेंज है जीएसटी का। जीएसटी में अब तक तो हजारों चेंज हो चुके होंगे, बट ये सबसे अच्छा चेंज है। नया रिटर्न इंट्रोड्यूस हो चुका है GSTR 1A। और ये रिटर्न क्या करेगा सर ये रिटर्न GSTR 1 को अमेंड और रेक्टिफाई करने के काम आएगा। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है, बिकॉज कई बार क्या होता है कि टैक्स रिटर्न फाइल करते समय हमसे मिस्टेक हो जाती है। आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बींग्स, तो हमसे गलतियां हो जाती हैं। अब होता क्या है कि भाई अब हमको वेट करना है कि जब नेक्स्ट मंथ आएगा उस GSTR 1 में हम अमेंड करेंगे, फिर उसका आईटीसी नेक्स्ट मंथ में मिलेगा। तो एक बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता था, हैक्टिक प्रोसेस हो जाता था। एंड एक प्रॉब्लम और आती थी कि GSTR 1 चले गलत फाइल हो गया है, अब कोई या तो GSTR 3B भी गलत फाइल करे तो वो भी सही नहीं है। अब आपने GSTR 3B सही फाइल किया, अब 1 में लाइबिलिटी कुछ और आ रही है, 3B में कुछ और आ रही है, नोटिस आ जाता था। तो बहुत ज्यादा हार्डशिप थी जो एक टैक्स पेयर फेस कर रहा था। उसी को दूर करने के लिए GSTR 1A बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस होने वाला है। इसका जो है प्रोफार्मा वो सेट हो चुका है। बहुत जल्द जीएसटी के पोर्टल पर ये रोल आउट हो जाएगा, इसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, लाइव हो जाएगा। तो GSTR 1A आने वाला है। और हाँ, इसकी ड्यू डेट क्या होगी सर? देखिए, GSTR 1 की क्या होती है 11, और जो क्वार्टरली वाले होते हैं उनकी 13, यही होता है। तो उसके बाद GSTR 3B फाइल करने से पहले पहले आपके पास टाइम होगा। आप अपना GSTR 1 अमेंड कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं थ्रू GSTR 1A। तो हाँ, 3B की भी डेट निकल गई, फिर आप उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो GSTR 3B को फाइल करने से पहले पहले आपको GSTR 1A रिवाइज करना है, अगर उसमें कोई गलती हो गई है तो। ठीक है सर, जैसे ही सप्लायर अपना GSTR 1A फाइल करेगा, कुछ चेंज करेगा, तो जो आपका रिसिपिएंट है उसके GSTR 2B क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। तो उधर उसको आईटीसी मिल गई, इधर आपकी टैक्स लाइबिलिटी अपडेट हो गई, आप भी खुश, रिसिपिएंट भी खुश। तो ये एक बहुत अच्छा चेंज है। और इसका एक और बेनिफिट होगा, कहीं ना कहीं बर्डन कम हो जाएगा टैक्स पेयर के ऊपर। ठीक है, कुछ गलती हो गई, ठीक है, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि भाई हमसे जानबूझ के नहीं हो जाता है, फिगर लिखने में गलती हो जाती है। तो अब वेट करो कि हाँ नेक्स्ट मंथ जब आएगा तब सही करेंगे। उधर से बायर का बार बार कॉल आता है कि सर अब मेरे में आईटीसी नहीं दिख रहा है। अब उसको समझाओ बैठ के कि भाई गलती हो गई है, अब नेक्स्ट मंथ आपको मिलेगा। कई बार जो बिजनेस रिलेशनशिप है वो खराब हो जाते हैं, नोटिस का डर लगा रहता है कहीं नोटिस ना आ जाए। तो भाई ये जो बर्डन है टैक्स पेयर का, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल खत्म हो जाएगा। एंड हाँ, जो रिसिपिएंट है, ठीक है, अब उसके पास भी ऑप्शन रहेगा कि भाई वो कॉल करके अपने सप्लायर को बोलेगा कि भाई मेरा 2B गलत है, GSTR 2B गलत है, आप एक काम करिए, अपना GSTR 1 को अमेंड करिए, रेक्टिफाई करिए, GSTR 1A फाइल करिए। तो यहाँ पर भी कई बार क्या हो रहा है भाई, सप्लायर है, उसको पता ही नहीं, उसका रिटर्न फाइल हो गया। तो अब बायर भी आपको इंटीमेट कर पाएगा कि सर आपने अपना GSTR 1 गलत फाइल कर दिया है, मेरे GSTR 2B में आईटीसी गलत आ रहा है, या आपने फाइल ही नहीं किया है। तो अब इमीडिएटली सप्लायर क्या करेगा, अपना GSTR 1 अमेंड कर देगा। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। मतलब इससे आप सोचो, जो नोटिस, जो एक डर होता था ना, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो जाएगा।
तो मेरे हिसाब से आप इसके बारे में क्या सोचते हो मुझे बताइएगा। मैंने अभी तक जितने भी चेंज देखे हैं जीएसटी में, उस सब में ये सबसे अहम, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे वेलकमिंग ये चेंज है। ये नीडेड था क्योंकि गलतियां हो जाती हैं। जैसे इनकम टैक्स है, वहां पर हम आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं, तो वो फैसिलिटी जीएसटी में भी हमें मिलनी चाहिए। बिकॉज गलतियां हो जाती हैं फाइलिंग में, कोई कितना भी एक्सपर्ट हो जाए, कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो उन गलती को रेक्टिफाई करने का मौका हमें मिलना चाहिए था, जो हमें मिल गया। ये चेंज आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल सीएम इंडिया 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।